हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस ऑसम सीरीज जो चल रही है इंटेलिजेंट गैसिंग की मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका फायदा मिल सके। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो मैंने लिया ग्रेविटेशन चैप्टर का है और जो आपके ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या IPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के टर्म में, आर क्या रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में, एंड ये त्रिज्या हो गई अर्थ की, और कैपिटल जी क्या कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं, ये क्या है ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में। ठीक, ये मैंने इसलिए जानबूझ के बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। स्मॉल जी होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो उसके बाद देखो, अब एक तो होता है एक्चुअल मेथड, इसका एक्चुअल मेथड क्या होगा कि आपको डेरिवेशन से या डायरेक्ट फार्मूला पता होगा स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मास का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, क्या निकल कर आ जाएगा स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी। तो ये देखो लिखा है सेकंड ऑप्शन ये बन जाएगा। लेकिन हमारा मेन मोटो यहाँ पर है एक्चुअल कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना है ही नहीं, एक्चुअल कंसेप्ट से करना है ही नहीं हमारा। तो वो मोटो है जबकि मान लो किसी केस में उसको डेरिवेशन या फॉर्मूला पता ही नहीं है बच्चे को, तब वो कैसे करेगा, या फिर कम समय बचा है इतनी जल्दी उसको एकदम से फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दी से डायमेंशन प्रोसेस या उसका यूनिट से जल्दी उसको करना आता है तो उससे चेक कर ले। वैसे इस केस में तो ज़्यादातर उसी केस में होगा जब बच्चे को पता नहीं होगा। कम समय वाली बात तो नहीं है, कम समय वाली बात तो ये है कि उतना फॉर्मूला पता ही होगा तब, क्योंकि टाइम तो हल्का सा लगेगा इसमें। लेकिन जब बच्चे को पता ही नहीं है वो क्वेश्चन छोड़ रहा है उस केस में ये चीज़ काम आएगी। तो डायमेंशन मेथड से या यूनिट मेथड से पहले देखो, डायमेंशन मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन मेथड से अगर किसी को पता ना हो तो कैपिटल जी का मुझे डायरेक्ट याद रहता है MLT 132 ऐसे ध्यान रखता हूँ, फिर इसके -1 और -2 कर देता हूँ, उसका प्लस का 3 रखता हूँ, यही होता है डायमेंशन जी का। ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो उसको कैसे निकाल ले, फोर्स का फॉर्मूला एक होता है कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ से वो निकाल सकता है इसका डायमेंशन। ठीक, फोर्स वगैरह की डायमेंशन निकाल करके निकाल सकता है वो। तो देखो डायरेक्ट पता है तो कैसे करेंगे MLT, तो इसका ये हो जाएगा प्लस का 3, आर का क्या हो L हो जाएगा और ये LT -2। ठीक है, T -2 से T -2, L से L कट गया, ये बचा। अब ये तो मास की डायमेंशन नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखो स्मॉल जी का क्या हो जाएगा LT -2, आर का L स्क्वायर और कैपिटल जी भाई MLT -2 माइनस का 1 प्लस का 3। अब देखो T -2 से T -2 पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब L एक L ये है, L स्क्वायर L क्यूब हो गया, पूरा L क्यूब कट गया, M -1 बस नीचे बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर जाके ये हो जाएगा M की पावर प्लस का 1, मतलब ये मास की डायमेंशन दे रहा, मतलब इसका आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है B की। सी देख लेते हैं, G का स्क्वायर है मतलब LT -2 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर T -4, R का L हो गया अपॉन में G, तो MLT -2 -1 प्लस का 3। अब देखो ये T का -4 है मतलब, और T का -2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -2 बचेगा। ठीक, अब L का 3 है, L का स्क्वायर L, तो L ये पूरा कट जाएगा, L स्क्वायर और L ऊपर भी L3 हो जाएगा, नीचे L3 बचा क्या, M की पावर -1 ऊपर पहुंच जाएगा, M की पावर प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो ये भी मास की डायमेंशन नहीं बन रही है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखते हैं कैपिटल जी भाई लगाओ MLT -2 -1 प्लस 3 और ये G LT -2 अपॉन में R मतलब L, केवल एक L से एक L कट गया मतलब L स्क्वायर बचा। अब देखो पूरा लिख लेते हैं, M का पावर -1 हो गया, L का स्क्वायर ये है और एक L ये L का क्यूब, T का -2 माइनस का 4। अब देखो इतना बड़ा ये डायमेंशन बढ़ रहा है L के और T के टर्म में सब में, जबकि हमारा क्या आना चाहिए केवल मास के टर्म में बचना चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अरे ये क्या, ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया। देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, A C और D, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, केवल आपका B बचा और यही आंसर दिया ही है, तो कितना ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो कुछ लोग अगर इसमें देखना चाह रहे हो कि उससे क्या कहते हैं, कुछ लोग अगर उसमें देखना चाह रहे हो मतलब यूनिट से, यूनिट मतलब मात्रक मेथड से अगर देखना चाह रहे हो तब भी वो देख सकते हैं, मात्रक से अगर देखना चाह रहे हो तब भी वो देख सकते हैं। तो देखो मात्रक से भी देख लो एक बार, मात्रक से कैसे देखेंगे यूनिट से।
यूनिट से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा आसान भी है, लेकिन करना आना चाहिए कि जिसको जैसे सहूलियत ज़्यादा हो, ज़्यादा आसान लगे उस वैसे कर सकता है। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। अब यूनिट का देखेंगे तो यूनिट का भी देखो उसको ऐसा आना चाहिए। फोर्स का होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो उसका क्या बन जाएगा, कैपिटल G का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन न्यूटन को भी खोलना पड़ेगा हमको, तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसका अगर करेंगे तो कैपिटल G की जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह लिख लेंगे क्या, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया न्यूटन। अब मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये तो हो गया केवल इसकी जगह। अब आर है तो आर का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा रेडियस का, और इसका क्या हो जाएगा भाई मीटर सेकंड माइनस 2। अब देखो मीटर सेकंड माइनस 2 से मीटर सेकंड माइनस 2 पूरा कट जाएगा। 1 kg से 1 kg पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, मीटर का ये क्यूब हो गया, मीटर का क्यूब हो गया, और जो केजी ऊपर पहुंच गया, केजी का -1 बचा क्या, केवल केजी का -1 और मीटर का क्यूब। तो ये तो जो है मास का केवल केजी बचता अगर, तब तो ये आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो देखो ए नहीं होगा। अब देखो इसका देख लेते हैं इसी तरीके से। स्मॉल जी का क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड -2। आर का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक। जी क्या हो जाएगा भाई, उसी तरीके से करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, मतलब केजी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 1 kg से 1 kg हो जाएगा कैंसिल आउट, मीटर सेकंड माइनस तो मीटर सेकंड माइनस। अब मीटर का पावर 2 ये, मीटर का पावर 2 ये बचेगा। क्या बचा, केवल केजी। इसका मतलब केजी ही तो क्या होता है, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या केजी ही तो होता है, किलोग्राम। तो ये आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो ये देख लें, जी का स्क्वायर है मतलब मीटर का स्क्वायर और सेकंड का -4 स्क्वायर है ना, ये मीटर हो जाएगा। ये भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, केजी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये केजी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो इसी तरीके से 1 kg से 1 kg कैंसिल आउट। अब 1 मीटर से ऐसे मान लो कि ये मीटर का स्क्वायर है, ऊपर मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर से 1 मीटर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 मीटर बचा, 1 मीटर से 1 मीटर कर दो। और सेकंड -2 है तो सेकंड का -2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -2। अब क्या, ये क्या बचा, केजी और सेकंड के पावर -2। केवल केजी होता तब तो आंसर के होने की प्रोबेबिलिटी होती, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो लास्ट बचा कैपिटल जी, भाई क्या हो, इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, केजी मीटर सेकंड -2 न्यूटन की जगह ये लग गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। अब स्मॉल जी की जगह क्या लिख लो, मीटर सेकंड -2 और आर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, केजी स्क्वायर है तो 1 kg से 1 kg आउट हो गया। अब क्या बचा, केजी की पावर -1 और ये ऊपर मीटर का पावर क्यूब हो जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी एक्स्ट्रा में मीटर का क्यूब भी आ रहा है, सेकंड की पावर -4 भी आ रहा है, यहाँ भी केवल केजी नहीं पता, इसका मतलब यहाँ भी नहीं होगा। तो देखो हमने मात्रक से भी देख लिया, यूनिट से भी हमने ए, सी और डी 3 ऑप्शन यहाँ से भी एलिमिनेट कर दिया। बात वही है, चाहे डायमेंशन से कर लो चाहे उससे। तो यहाँ भी हमारा क्या बचा, केवल इसमें ही आया बस केजी, मतलब इसी का आंसर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, पूरा 100% आपका प्लस का 4 मार्क्स आ गया। तो ये देखो कितना ज़्यादा स्मार्ट मेथड होते हैं कि आपका पूरा ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मतलब आपको हर हालत में बच्चे को बिल्कुल पता ही नहीं था डेरिवेशन फॉर्मूले के बारे में, लेकिन उसका डायमेंशन यूनिट वाला पोर्शन इतना ज़्यादा तगड़ा था कि एकदम से उसने जल्दी से कैलकुलेशन करके निकाल लिया। तो यही फ़ायदा होता है। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बाकी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ रही है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करके, काफ़ी कम लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं कि आपका कहाँ आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा हो तब भी आप क्वेश्चन को पॉजिटिव स्कोर के एग्जैक्ट या फिर मतलब एग्जैक्ट आंसर या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करीब। इस क्वेश्चन में तो देखिए आप देख ही सकते हैं पूरा एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका। तो कितना ज़्यादा अच्छे ये मेथड होते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।